नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्टॉप प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय हिंदी साहित्य से जुड़ा है और हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है अर्थात भक्ति काल, उसमें जो दो धाराएं हुई, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। निर्गुण धारा में जो दो धाराएं पुनः आगे विभाजित हुई, एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। तो हम भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है उसके सबसे महान, या मैं कहूँ हिंदी साहित्य में सर्वाधिक जो समादृत, अगर कवि कहूँ, समाज सुधारक कहूँ या उपदेशक, कबीर वो हमारे लिए सबसे सर्वाधिक समादृत हैं। उनको लेकर आज का हमारा जो पूरा सेशन है आधारित रहेगा। कबीर जिन्हें एक तरीके से स्वभाव से संत और अपने जो समाज के लिए जो कृतित्व किया, उनके लिए उन्हें समाज सुधारक, तो उनकी रचनाएं उनको एक महान कवि की उपमा दे देती है। कबीर को कौन नहीं जानता। भारतीय जनमानस में हर भारतीय के मन में कबीर रमता है। कबीर की वाणी में जो अखड़ता और अमायिकता है वही कबीर को खास बनाती है। कबीर अपने आप में इतने खास क्यों हैं? क्योंकि देखो, कवि तो और भी थे, समाज सुधारक भी थे, किंतु क्यों कबीर इस भारतीय समाज में इतने महत्वपूर्ण हुए? क्योंकि कबीर का जो व्यक्तित्व था वो उस पृष्ठभूमि से तैयार हुआ, और उस पृष्ठभूमि ने जो कबीर का जो कबीरत्व है वो प्रदान किया। तो हम आज जानेंगे कि कबीर किस प्रकार से अपनी पृष्ठभूमि से जो अपने आप को एक अखड़ और अमायिक स्वभाव के साथ तैयार करते हुए अपने आप की जो परंपरा के रूप में स्थापित करते हैं। तो कबीर जो कि नाथ परंपरा से दीक्षित थे। नाथ परंपरा जो गोरखनाथ की परंपरा थी, जहाँ पर हठ योग के माध्यम से अर्थात जो साधनात्मक रहस्यवाद से जुड़ा एक माध्यम था, जिसमें व्यक्ति जो एक तरीके से मतलब अंत साधनात्मक क्रिया करता था, और उसके तहत वह व्यक्ति जो अपनी कुंडलिनी है उसको षड चक्र भेदन के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो महाकुंडलिनी से मिलान होता था, और उसी को अनहद नाद कहते हैं। और ये एक तरीके से खेचरी मुद्रा की क्रिया के माध्यम से होता था। तो ऐसे में कबीर का एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर उसे दोहा कहूँ या उनकी एक तरीके से साखी कि अवधु गगन मंडल घर कीजे सदा वंक नाली रस पीजे, यानी कि जो कबीर हैं ये इस साधनात्मक रहस्यवाद से जुड़े, और इसी रहस्यवाद से जुड़ने के कारण उनकी अखड़ता और अमायिकता उनके व्यवहार में झलकती है। यद्यपि ये जो परंपरावादी जो दृष्टिकोण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो उनके अनुसार ये कबीर का जो कबीरत्व है या कबीर की जो अखड़ता और अमायिकता उनकी जो वाणी में है वो नाथ परंपरा के कारण है। हम आगे देखते हैं कि जो नाथ परंपरा है वो धीरे धीरे एक तरीके से मतलब जिसमें जो नाथ परंपरा आडंबरों के विरोध के लिए थी, उसी में धीरे धीरे कुछ ऐसे तत्व कबीर ने महसूस किए कि अब उनको अपना जो फकड़ाना स्वभाव उनको उस परिवेश में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में कबीर कहते हैं कि कबीर अपनी जो एक तरीके से जो उनका स्वभाव था ना कबीर का, वो मतलब हर किसी को झाड़ फटकार कर चल देने वाला साहस था। क्योंकि कबीर निरक्षर थे। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कह दूँ कि निरक्षरता अपने आप में कई बार लाभदायक भी होती है। लाभदायक होने का सार मेरा यहाँ पर यह है कि व्यक्ति जितना पढ़ लेता है उसका आत्मविश्वास उतना ही कम भी होता जाता है। क्योंकि ये निहित है, अगर मैं 4 पुस्तक पढ़ता हूँ तो मेरे सामने 40 पुस्तक और होगी। तो इससे ये तय होता है कि अगर मैं 4 पढ़ा तो मेरे दिमाग में ये और बैठ जाएगा कि मैंने 40 नहीं पढ़ी। और जिस व्यक्ति ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो उसका आत्मविश्वास जो चरम रूप में होता है। कबीर वही थे। कबीर अनपढ़ थे लेकिन बहुश्रुत थे। उन्होंने सुना बहुत है, उन्होंने कई दर्शनों का ज्ञान लिया, चाहे वो सूफियों का तसव्वुफ हो, चाहे नाथों की हठ योग परंपरा हो, या शंकर का अद्वैत हो, या फिर वैष्णव का परपतिवाद हो। तो इन तमाम दर्शनों ने कबीर के जो स्वभाव को एक जो बहुआयामी जिसे प्रतिभा कह सकते हैं वो निर्धारित किया। कबीर भारतीय जो संत परंपरा में निर्गुण धारा के रूप में सर्वाधिक समादृत हैं। यहाँ निर्गुण कहने का मतलब गुणहीन नहीं है,
देखो दो धारा, एक होती निर्गुण, एक होती सगुण। निर्गुण का मतलब यहाँ गुणहीन नहीं अपितु गुणातीत है, यानी कि गुण इतने हैं कि जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जहाँ सगुण, जैसे कि कृष्ण काव्य धारा में जैसे सूरदास जी हैं, तो वो कुछ सगुण उपमाएं देते हैं अपने ईश्वर के लिए कि मेरा ईश्वर जो परम कृपालु है या जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन जो निर्गुण है या जिसको कहते हैं गुणातीत, अर्थात गुण इतने हैं कि उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागद करो, हरि गुण लिखा न जाई। यानी कि इतना कुछ गुण है हमारे जो प्रभु में कि हम उनको व्यक्त नहीं कर सकते। तो कुछ ये वाला निर्गुण कबीर का था। और कबीर उस समय के तत्कालीन समाज, जो सामंती समाज था, उस सामंती समाज में जिस प्रकार से जो समाज में जो आडंबर फैले थे, उन आडंबरों पर कड़ी चोट करते हैं। जहाँ वो पंडों को फटकारते हैं यूं कि काकर, उन पंडों को फटकारते समय उनकी जो भाषा इतनी अखड़ हो जाती है कि वो एक तरीके से अपनी जो तल्ख वाणी में कहते हैं कि जो मूड मुड़ाए हरि मिले, तो सबको ले मुड़ाई, बार बार के मूडते भीड़ न बैंकुट जाई। और इसी प्रकार जो उस समय के जो तत्कालीन जो मूल्य जो कि आडंबरों में गहन रूप से जुड़े थे, तो उनको कहते हैं, काकर पातर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। तो इसी प्रकार से उनका एक दृष्टिकोण उस तत्कालीन समाज के विरोध था, और सामंती जो मतलब मानसिकता थी उनके विरोध में उनका दृष्टिकोण। और इसी प्रकार से वो आगे जब अपनी दर्शन की बात करते हैं तो कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ उनका द्वैतवादी दृष्टिकोण झलकता है। तो कहीं और अगर प्रपतिवाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि बकरी पाती खात हैं, ताकि काडी खाल, जे नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल। यहाँ उनका वैष्णव का प्रभाव भी एक तरीके से देख सकते हैं। और जैन दर्शन भी यहाँ दिखता है, जहाँ कहते हैं कि साईं के सब जीव है, कीड़ी कुंजर दो, या साईं के सब जीव हैं, चाहे कीड़ी हो, चींटी हो या हाथी हो, सभी साईं के लिए समान हैं। और यही प्रक्रिया जब उनकी चलती है, तो जब उनका कुंडलिनी का महाकुंडलिनी में मिलन जब होता है, या हालांकि उस स्थिति में वो पहुंचते हैं, लेकिन जब अंत्य साधनात्मक की जो चरम स्थिति में पहुंचने के बाद वो महसूस करते हैं कि कुछ समय बाद वो सामान्य स्थिति में हो गए, तब वो कहते हैं कि गगना पवना दोनों बिन से, कहाँ गया जोग तुम्हारा। और जो नाथ परंपरा से दीक्षित है उनको कहते हैं कि पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहे झकमारी। और इस प्रकार से कबीर जो नाथ परंपरा को त्याग देते हैं उस समय, अर्थात छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। और झाड़ फटकार का स्वभाव, क्योंकि कबीर मतलब उन लोगों में से नहीं थे कि मतलब बस लुंज पुंज अवस्था में बने रहे हैं, मतलब जहाँ मन नहीं रमा तो उनको त्याग कर आगे बढ़ गए थे कबीर जो इसलिए भी समाज में सर्वाधिक सम्मानित हैं, क्योंकि ना केवल उन्होंने तत्कालीन समाज को मतलब जो तत्कालीन समाज की जो आडंबर थे उन पे चोट की, अपितु उन्होंने दर्शन के स्तर पर भी, जैसे अद्वैत का प्रभाव, क्या कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जली समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। यानी ये कुंभ जो है मात्र मिथ्या मात्र है, और जो बाहर और भीतर एक चेतना रूपी है। तो इस प्रकार से जो अद्वैत का दर्शन है, उस दर्शन पर आधारित अपनी मौलिक जो व्याख्या करते हैं। हालांकि अद्वैत वेदांत जो मानता है कि ज्ञान माध्यम से ही जो जो ईश्वर से परम जो तत्व से एकाकार हो सकता है, लेकिन कबीर तो कबीर हैं, वो अद्वैत वेदांत तो लेते हैं, अद्वैत का दर्शन तो लेते हैं, किंतु यहाँ शंकर का जो ज्ञान मार्ग है उसको ठुकरा के प्रेम मार्ग की बात करते हैं। और वहाँ कहते हैं कि जो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। अर्थात ये प्रेम की महत्ता है, और प्रेम की महत्ता को स्थापित करते हैं। जो अपनी परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है, और उनकी जो, क्योंकि नाथ परंपरा से दीक्षित थे, और नाथ परंपरा में गुरु को एक सर्वाधिक मतलब समादृत नज़र से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाव, बलियारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो जब प्रभु ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं, तो गुरु के चरण जो है वहाँ मतलब ज़्यादा सम्मान की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं गुरु ने उस परम कृपालु से जो है एकाकार करवाया है। तो ऐसे में कबीर के जो व्याख्यान और भी लंबा हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं कबीर का जो दृष्टिकोण है वो मतलब एक तरीके से
समाज में जो प्रगतिवादी चिंतन है उसकी निगाह से भी देखें तो मतलब ये प्रश्नों के घेरे में आ जाता है, जहाँ नारी को लेकर उनकी दृष्टि है कि नारी की झाई पड़त, अंध होत भुजंग, कबीरा जिनकी कौन गति, जे नित नारी के संग। तो यहाँ नारी का जो दृष्टिकोण उनको दिखता है, तो लेकिन जब ये दृष्टिकोण कहता है तो जो कबीर के समर्थक हैं वो कबीर का एक और कथन कहते हैं कि पतिव्रता मेली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। यानी पतिव्रता जो नारी है उसकी कबीर जो है वो प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे में जो कबीर के समर्थक कहते हैं कि ये जो कबीर का जो नारी की झाई पड़त वाला जो कथन है, ये नारी का जो एक तरीके से जो माया रूप है उसको लेकर कहते हैं। और माया को तो कबीर जो अद्वैत से लेते हैं और कहते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। माया को लेकर तो उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जैसे कि माया मुई ने मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कह गया दास कबीर। यानी कि माया मुई जो एक तरीके से अपना जो कथन है, क्योंकि माया को एक तरीके से वो परम कृपालु से मिलने में एक महत्वपूर्ण बाधा मानते हैं। जगत को मिथ्यात्व की दृष्टि जो कि अद्वैत की भी है और वो कबीर के यहाँ भी दिखती है, और कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़ी घुल जाना है। यानी ये संसार मात्र एक कागज की पुड़िया है, यहाँ नहीं रहना, यानी रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़ी घुल जाना है। कबीर का दर्शन, कबीर की जो समाज की जो निगाह है समाज को देखने की, वो अपने आप में एक परिपक्व निगाह है। कबीर का जिस समाज से, क्योंकि कुछ न कुछ अगर पक्ष जैसे रह जाते हैं तो वो अपने तत्कालीन समय की भी कुछ एक तरीके से सीमाएं होती है। हम उन सीमाओं को अगर देखें तो वो अपने युग में इतने प्रगतिशील थे कबीर, क्योंकि जहाँ मतलब आडंबरों पर चोट करते हुए कहते हैं वो कि जिस प्रकार से एक काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है उनका कि पहान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। तो इस प्रकार की जो उनकी उस समय में जो उनकी सोच थी प्रगतिवादी, उनकी जो सोच थी किस प्रकार से कबीर आज भी प्रासंगिक हो जाते हैं कई मामलों में, क्योंकि कबीर जो है वो अपने आप में समाज के लिए एक सुधारक के रूप में है। इसीलिए आलोचक कहते हैं कि कबीर स्वभाव से संत और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। यानी कि हालांकि कबीर में क्योंकि संत वाला भी है दृष्टिकोण, समाज सुधारक के लिए क्या चाहिए, वो फकड़ाना स्वभाव चाहिए, वो सब कुछ को झाड़ फटकार कर चलने वाला साहस चाहिए। तो वो स्वभाव कबीर के यहाँ वैसे भी हैं। तो कबीर को जो महत्व है ना वो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के जो उनके समाज सुधारक रवैये को तो महत्व दिया, लेकिन उनके साहित्य दृष्टि को इतना महत्व नहीं दिया। लेकिन कबीर का जो कबीरत्व है उसकी पहचान की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की जो शब्द चयन को लेकर जो एक महत्वपूर्ण कथन है उनका कि कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो यहाँ आचार्य हजारी जी कहते हैं कि जो मुतिया नाम जो है कबीर ने कितना सोच कर रखा होगा, क्या पता उनका बचपन का नाम था, असंभव नहीं, लेकिन नाम है बड़ा जानदार। ऐसा लगता है जैसे पूरा कुत्ते की पूरी निरहता है हमारे सामने दूम हिलाती हुई नजर आ जाती है। तो कबीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका जो व्यंग्य की क्षमता है ना, क्योंकि व्यंग्य क्या है, व्यंग्य अर्थात अगर मैं एक पंक्ति सूत्र शैली में अगर उसको व्यंग्य को पिरोना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ कहूँगा कि जब व्यंग्य करने वाला व्यक्ति अधरोष्टों में मुस्कुरा रहा है, यानी कि हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है, और जिस पर व्यंग्य किया है वो तिलमिला जाए और उसका कुछ जवाब देना अपने आप को और अधिक उपहासास्पद बना देना हो, तो व्यंग्य की अच्छी परिभाषा है। अगर कबीर के स्वभाव की, संत की और उनके जो दर्शन की और कबीर की जो परंपरा की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लंबी परंपरा है, और अंत में आके तो वो जो सूफी दर्शन है अर्थात तसव्वुफ है, जिसमें जो उनका जो प्रेम को बड़ा महत्व दिया जाता है। तो जब वो तसव्वुफ की परंपरा में जब बढ़ते हैं तो प्रेम के महत्व को, और सही कहूँ ना तो कबीर का मन वहीं रमा है। और कबीर कहते हैं कि कबीर वहाँ कहते हैं कि तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। तो इस प्रकार से कबीर का जो प्रेम तत्व जो है वो कहीं ना कहीं सूफी दर्शन से, तसव्वुफ से प्रभावित है। और ऐसे में कबीर
इसलिए भी प्रासंगिक हो जाते हैं कि कबीर का जो चिंतन है वो कितना प्रगतिशील है। कबीर का चिंतन, कबीर की मौलिकता, कबीर का जो नज़रिया वो समाज को देखने का एक बहुत ही प्रगतिशील है। क्योंकि उस तत्कालीन युग में जो सामंती ताकतों से जो टकराए थे कबीर, ये कबीर का एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसको हम जितना मतलब सम्मान दें वो भी कम है, क्योंकि सम्मान के हकदार हैं कबीर। कबीर की विनम्रता देखिए आपकी। कबीर कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। कबीर की वाणी में विनम्रता देखिए और कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। और इसी के साथ गुरु की महिमा और देखो कि पीछे लागा जाही था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो इस प्रकार से जो उनकी मतलब जो उनके दोहे हैं वो आम जनमानस के मुखारविंद पर हमेशा से रहते हैं। कबीर है रही में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने समाज से टकराट की थी। मतलब तो कबीर जाति पाति के क्या लोग कहते हैं कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। और उनकी जो अखड़ता देखिए, अब घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाओ तासों का जो चले हमारे साथ। यानी उनकी जो फक्कड़ स्वभाव देखिए कि ये इस छंद में एकदम प्रतीत हो जाता है कि किस प्रकार से कबीर का जो कबीरत्व है वो झलकता है। कबीर को लेकर तो कहने को बहुत कुछ है। कबीर से बेहतर उस भक्ति काल में मतलब अगर कहें कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की जब संज्ञा देते हैं गिरीशन बाबू, गिरीशन जब से देते हैं अब्राहम गिरीशन, तो कहीं ना कहीं कबीर के महत्व को हम उसमें खारिज नहीं कर सकते। कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य को। हिंदी साहित्य में कबीर एक अमूल्य धरोहर है, अमूल्य पूंजी है। जब तक कबीर को नहीं पढ़ते तब तक हिंदी साहित्य अधूरा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।